हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 3.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया है वो प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया है उसमें, और उसमें इंट्रोडक्शन भी हमने बताया कि उसमें कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, कैसे यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं और कैसे नो सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, उसमें कंप्लीट हमने इंट्रोडक्शन किया और क्वेश्चन नंबर 1 किया उस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी कि ए और बी की वैल्यू विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो हमने कंडीशन बताई थी एक, वापिस से मैं रिवाइज कर देता हूं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। नो सॉल्यूशन में कब आएगा जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, एंड इसमें बोला गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, इनफाइनाइट नंबर जब तीनों ही इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बता रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन अपने को दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड देन a माइनस b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a1 अपॉन a2 अपने को बोल रखा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आपस में सभी इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो सभी की वैल्यू पुट करो तो 2 अपॉन a माइनस बी। मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा a1 क्या होता है a2 क्या होता है। ओके, ये तुम्हें खुद से देखना है, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा दिया। यहाँ पे a1 क्या है 2 और a2 क्या है a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब यहां पे हम a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करें, किसी भी नंबर को ले लो। सबसे पहले स्टार्टिंग इन 2 की कंपैरिजन करेंगे, फिर लास्ट इन 2 के कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखो 2 अपॉन a माइनस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। इस 7a और 7b को या तो इस साइड ले आओ, इस कंप्लीट वैल्यू को उस साइड ले जाओ। तो इस कंप्लीट वैल्यू को इस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b माइनस प्लस 4। क्योंकि ये सिंबल सर उस साइड जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो 6a पॉजिटिव था तो इस साइड नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 7a है, यहाँ पे 6a है, तो क्या बचेगा, अकेला a बचेगा। यहाँ पे 7b है, यहाँ पे 2b है, लेकिन दोनों ही क्या है माइनस के हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 9b प्लस का 4। ओके, ये तो अपनी इक्वेशन बना गई इसके अकॉर्डिंग। अब इक्वेशन इन दोनों से देखो, इन दोनों से 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा
9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b। तो ये 9a है, ये माइनस का 7b है, तो 2a बचेगा। ये प्लस का 3b है, ये माइनस का 4 ये 7b है, तो माइनस का 4b बचेगा और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों की हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड कौन सी एक्सरसाइज में, जो इसका प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज थी उसके अकॉर्डिंग इजी वे में सोल्व हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो यहाँ पे 2a, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगी। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे 2a है, तो अपने को 2a इक्वल करना है। तो इस कंप्लीट इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे एंड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2a इक्वल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 18b प्लस का 8 इक्वल टू 0। सेम एज इट इज जो है ये इक्वेशन एज इट इज हो जाएगी, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इनका जो सिंबल सेम आ रहा है प्लस प्लस, तो सिंबल चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचेगा, माइनस का 14, तो ये हो जाएगा प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 अपॉन 14 दैट मीन्स 1। b की वैल्यू अपने पास आ गई 1। जब b की वैल्यू 1 आई तो किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, जो तुम्हें इजी लगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो a पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a माइनस 9 इंटू 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा a माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू 0 चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5। ओके, तो अपने जो मेन आंसर आया वो मेन आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो a इक्वल टू क्या आया, a इक्वल टू आ गया 5 प्लस का 5 और b इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 1। अब देखो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ पे है, ये दोनों का कंपैरिजन करना। फर्स्ट में ये इसको इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, इक्वल टू ले लेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में दो इक्वेशन मिलेगी अपने को, एक इक्वेशन इन दोनों के रिलेशन में, एक इक्वेशन इन दोनों के रिलेशन में। दोनों इक्वेशंस को पुटिंग कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद में वापस से हम क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज किया, अपना a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ओके, होमवर्क में देखो अपने को क्वेश्चन में बता ही देता हूँ इसके अंदर। देखो इसमें क्या लगा है, जो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सेकंड पार्ट, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है। मैं नॉर्मल हिंट दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें करना है कि विच ऑफ द वैल्यू ऑफ a will be following pair of linear equation has no solution। इसमें क्या बता दिया, नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन है बट इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट दे रखा है, इसको सबसे पहले नो सॉल्यूशन कब होता था, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो कोई भी इक्वेशन ले लेना है यहाँ से। ओके, ये फर्स्ट आ रहा है 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। कोई भी 2 इक्वेशन ले लेना, उसी से एक से रिलेशन आ जाएगा। चाहे ये दोनों ले लेना, इन दोनों से भी k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, चाहे ये ले लेना। देखो इसी वे में ये लेते हैं, जल्दी से मैं ही कर देता हूँ सॉल्यूशन। फर्स्ट में हम ले रहे हैं 1 अपॉन k माइनस 1। मैं रफी तरीके से समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हें ही करना है। 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2k + 1 इक्वल टू k - 1। इस कंप्लीट को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2k + 1 एंड इस साइड आएगा तो माइनस का k + 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया k + 2 इक्वल टू 0। ये 2 इस साइड जाएगा तो k इक्वल टू -2। ओके, अच्छा इन दोनों के रिलेशन से फाइंड आउट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोला गया कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कि अपने को ये इक्वेशन दे रखा है, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व करना है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो हमने एक्सरसाइज 3.3 में करवा चुके हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस हमने सोल्व करवाए हैं, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, उसका लिंक देंगे, आप वहां पे जाके देख लेना। तो ये टॉपिक अपना है क्रॉस, जो एक्सरसाइज 3.5 है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर है। तो हम ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। आपको यदि देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग तो वो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन देखिए, सभी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, और सभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग है। ओके, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के अकॉर्डिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो अपनी इक्वेशन है 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। देखो अपना मेथड क्या है कि x अपॉन इक्वल टू y अपॉन एंड देन 1 इज ए कांस्टेंट। तो x का ले रहे हैं, x के नीचे x की वैल्यू नहीं आएंगे, बाकी 5 2 9 4, 5 2 9 4। देन y के नीचे y की वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पे पहले ये लिखोगे 8 3, यहाँ पे लिखोगे, फिर 9 4 लिखोगे, तो यहाँ पे y के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अदरवाइज कंटिन्यू पहले 9 4 लिखना, 9 4 और फिर 8 3। ओके, कंफ्यूज मत होना। यदि तुम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो पहले तो माइनस लगा देना, अदरवाइज अपना कंटिन्यू राइट हैंड साइड से ले जाना, रोटेट चलता रहेगा, ऐसे रोटेट, ठीक है। एंड देन 1 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लेंगे तो 8 3 एंड 5 2, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। x अपॉन 5 4 जो होता है 20 माइनस 9 2 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? ओके, y इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15। अब दोनों को किसी को भी इक्वल करेंगे। सबसे पहले देखो x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इक्वल टू y इक्वल टू कितना बचेगा -5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। किसी को भी कंपैरिजन कर दो, पहले इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे फिर इन दोनों को करेंगे। सबसे पहले x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 2 आ गया। फिर इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी ये हो जाएगा y इक्वल टू -5। तो x और y की वैल्यू क्या आई अपने पास, x इक्वल टू आ गई 2 एंड देन y इक्वल टू आ गई -5। ओके, कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे यूज करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसके अंदर इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकालते थे, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, या इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू निकालो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ओके, इसके अकॉर्डिंग करते थे हम। एक्सरसाइज 3.3 में आप देख सकते हैं।